प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड की परीक्षा में आपको कौन कौन सा पेन लेके जाना है और किस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से अंडरलाइन करना है और कौन कौन सा पेन का यूज करना है। आपको सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कॉपी को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको डेकोरेट करना है कि जानवर आपसे प्रभावित होकर आपको पूरा पूरा नंबर बोर्ड की परीक्षा में दे। अतः लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इस बात को हम बता दें कि आपको बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जाना। सबसे पहले आपको बोर्ड की परीक्षा में इस बात को ध्यान देना है, आपको हाइलाइटर नहीं लेके जाना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कॉपी पे चाहे कॉपी लिखते हैं, किताब पे मतलब हाईलाइट किस तरीके से कर देते थे। आपको बोर्ड की परीक्षा में इस चीज़ को नहीं ले जाना, इस बात को आपको ध्यान देना। पहली बात, आपको हाइलाइटर नहीं ले जाना है। दूसरी बात, बोर्ड की परीक्षा का कॉपी पे आपको वाइटनर का यूज नहीं करना है, तो वाइटनर भी आपको परीक्षा में नहीं लेके जाना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान देना, जो मार्कर वाली पेन होती है, ये मार्कर वाली पेन होती है जो परमानेंट मार्कर होता है, परमानेंट, इसका भी आपको यूज परीक्षा में नहीं करना है। क्योंकि जब आप इसका यूज करेंगे देखने में तो अच्छा लगेगा, मोटा लगेगा, लेकिन पीछे क्या हो जाएगा, यह छप जाता है और बाकी पीछे वाली कॉपी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे आप हम लिखे प्रश्न उत्तर दूसरे का क, अब पीछे देखेंगे इस तरह पूरा छप गया है तो देखने में बहुत बेकार लगेगा। तो इस चीज़ को आपको पेपर में नहीं ले जाना है। यानी इन तीन चीज़ों को आपको पेपर में ले जाने से क्या करना है, बचना। एकदम कतई नहीं इसका यूज पेपर में नहीं करना है। और उसके अलावा आपको ध्यान देना, आप स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन वो भी ध्यान देना है आपको स्केच में किस तरीके का स्केच यूज करना है। केवल दो कलर का स्केच आपको यूज करना है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। दो स्केच का आपको यूज करना है। देखिए अगर स्केच से आप हेडिंग डालते हैं तो पीछे नहीं छपेगा। देखिए मार्कर से लिखा गया था या स्केच से लिखा गया, तो पीछे देखेंगे इधर नहीं कहीं छपा है, देखिए इधर नहीं छपा है, लेकिन इससे आप लिखेंगे तो पीछे छपेगा और बेकार लगेगा। अब आती है पेन की बात, आपको कौन कौन सा पेन यूज करना है। देखिए पेन कोई मायने नहीं रखता, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो कोई भी पेन, जो अच्छी पेन होती है उससे लिखेंगे आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिसकी राइटिंग गड़बड़ है उनके लिए पेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसकी राइटिंग गड़बड़ है वो कोशिश यही करेंगे कि मोटे पेन से लिखें, जो पेन मोटी चलती है उस पेन से वो लिखेंगे तो उनकी राइटिंग देखने में अच्छा लगेगा। और वो अक्षर को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके दूर दूर लिखेंगे तब ठीक लगेगा। और जिसकी राइटिंग सही है वो किसी पेन से किस तरीके से भी लिखेगा, और अगर अच्छे तरीके से लिखता है उसको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, वो राइटिंग देखने में भी अच्छी लगेगी। तो जिसकी राइटिंग गड़बड़ रहती है, अधिकतर बच्चों की राइटिंग गड़बड़ ही रहती है, तो इस नाते आपको हम बताएंगे कि किस तरीके का पेन आपको मतलब कॉपी पे लिखते वक्त करना है। सबसे पहले जान लीजिए, हेडिंग डालने के लिए स्केच होगा, यानी मोटी हेडिंग डालने के लिए आप इस स्केच का उपयोग कर सकते हैं, या तो ब्लैक या तो ब्लू, ये होगा। उसके बाद बाकी जैसे संदर्भ लिखना, प्रसंग, व्याख्या, इस सब हेडिंग को डालने के लिए आप इस तरीके का पेन यूज कर सकते हैं। और इस बार जो नया चेंजिंग हुआ वो मार्कशीट में गोला भरने के लिए भी आता है। तो गोला भरने के लिए केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट का यूज करना है। तो गोला भरने के लिए आप पतला पेन से करेंगे तो टाइम लगेगा, इस तरीके मोटा पेन से भरना जरूरी है। और ये मोटा पेन चलेगा तो हेडिंग भी सही लगेगा, हेडिंग भी सही अच्छा दिखेगा और साफ लगेगा, और देखने में भी क्या लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये पेन आती है रोरीटो की, तो आप ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आप इस पेन को ले सकते हैं। इसका ये मेन पॉइंट है, बहुत मोटा है तो मोटा चलता भी है। तो रोरीटो का ब्लैक पेन और ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए किसी का। हालांकि ब्लैक पेन हेडिंग डालने के लिए, इसके अंदर लिखने के लिए इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। अब इस तरीके का पेन आप हेडिंग डालने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हम आपको दिखाते हैं इधर, मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न आ गया, तो यहाँ पे आप स्केच से डाल दिए, इस हेडिंग को डालने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यार रूपरेखा लिखना है, इस तरीके से अगर लिखना है तो आप किसी ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं अच्छे से। और इस बात को ध्यान देना, मान लीजिए हिंदी का हम बताए हैं, और हाँ हिंदी में इस बात को ध्यान दीजिए, जो बच्चे इस बार जो हिंदी में जो 9 नंबर का जो मतलब ये निबंध लिखने के लिए आएगा, सबसे ज़्यादा नंबर अगर बोर्ड की परीक्षा में देखा जाए, सबसे ज़्यादा नंबर ये 9 नंबर का है। और वह केवल आपको 2 नंबर इस नाते मिल जाएगा, आप रूपरेखा लिख देंगे तब। जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, यानी जो भी मतलब उसकी मेन हेडिंग आप डाले हैं उसको इस तरीके से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
अब आते हैं हम पेन के ऊपर बात करते हैं। तो ये होगा, इस पेन का यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप ये देखिए बिन एक्सटेंड की पेन आती है, ये भी बहुत अच्छी चलती है, आप इस पेन का यूज कर सकते हैं। ये 7 रुपये 8 रुपये मार्केट में इस समय मिल रहा है, तो आप इस पेन का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा पेन है, बहुत अच्छे से चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक बात और ध्यान देना, लिखते वक्त आपको इस तरीके से बहुत तेज़ी से पकड़ के नहीं लिखना, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से पकड़ेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, जिससे आप मतलब 3 घंटे में पूरी कॉपी को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। हल्के हाथ से पकड़ना है और हल्के हल्का लिखना, ताकि उधर पीछे छपे ना। और इसके अलावा एक पेन है बटरफ्लो का, इसका भी आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। ये भी बहुत अच्छी पेन चलती है, ये भी ठीक ठाक है, तो आप चाहें तो इस पेन का आप यूज कर सकते हैं, इस बटरफ्लो का। और नहीं तो ये लिंस की पेन आती है, लाइंस की, इसका आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी पेन है, इससे भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप 3 रुपये वाली, जो 4 रुपये वाली अब पेन हो गई है यह, तो बहुत सारे पेन आते हैं, लेकिन उसमें सबसे सही और सबसे अच्छी क्वालिटी वाली जो पेन है यही है गोल्डन डेल्टा की। तो आप गोल्डन डेल्टा अगर 3-4 रुपये वाली पेन से लिखते हैं तो आप इस बात को ध्यान देना कि किस पेन का यूज करना है, गोल्डन डेल्टा का। गोल्डन डेल्टा की पेन बहुत ही अच्छी होती है, तो आप गोल्डन डेल्टा वाली से लिख सकते हैं, विन एक्सटेंस से लिख सकते हैं, आप बटरफ्लो से चाहे तो लिख सकते हैं, लाइंस वाली पेन से चाहे लिख सकते हैं, चाहे रोडिटो का ये पेन आप यूज कर सकते हैं, रोडिटो का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इस मार्कर का भी यूज कर सकते हैं। मार्कर नहीं है एक, मतलब थोड़ा सा हल्का चल रहा है, लेकिन इसी से छपे हुएगा नहीं, इस पेन का आप यूज कर सकते हैं। और इन दोनों का तो यूज आपको कतई नहीं करना। और एक बात और ध्यान देना है, नीचे अंडरलाइन करते समय आप या तो पेंसिल से कर दें या तो पेन से करें, किसी अन्य पेन से नहीं। ऐसा नहीं कि हरा पेन से, रेड पेन से, हरे और रेड पेन का भी उपयोग आपको पेपर में कतई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि नीचे मतलब सजाने के लिए आप किसी पेन का यूज करें, यहाँ पे फूल पत्ती जो है कुछ भी बना दे, इस तरीके का आपको काम नहीं करना है। अब आइए, अब आपको बताते हैं पेपर में और क्या क्या काम करना है लिखते वक्त। अब आप इस बात को ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के दोनों साइड इस तरीके से खींच देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना, केवल एक साइड ही खींचना। वो भी कॉपी पे अगर खींचा पहले से आया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप इसको इस तरीके से खींच सकते हैं, एक और उसी तरह सिंपल छोड़ देना है। अब बोर्ड का नया नियम यह है कि आपको हर एक पेज पे रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और सही रहेगा, साफ यहाँ से दिखाई देगा। और सब होने के बाद लास्ट में आप यहाँ पे जब तक लिखते हैं तो उस पर क्या लिखेंगे, PTO। हर पेज पे आपको क्या लिख देना, PTO। लास्ट वाले पेज पे नहीं लिखना है, लेकिन अब बाकी पेज पे आपको इस तरीके से PTO लिख देना है। और हेडिंग को अच्छे से डालना है, लिखते वक्त भी ध्यान से देखना है, साफ सुंदर दूर दूर अच्छे से लिखना है। कॉपी पे कहीं गोजना नहीं है, और कहीं कॉपी मुड़ी उड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं कि मतलब कहीं पे मोड़ दिए, तो उसको सब कुछ ध्यान दे देना है आपको। और अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना, हेडिंग वेडिंग पे कहीं कट पिट ना हो। जिस चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, जिस मतलब लेखक का नाम लिख रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं। जैसे मान लीजिए अब हिंदी का पेपर संदर्भ लिखना है तो इस तरीके से साफ साफ लिखना है। देखिए चैप्टर का मान लीजिए नाम मित्रता है, मित्रता को ब्लैक पेन से लिख दिए, सिंगल कामा से बंद कर दिए। चाहे तो आप यहाँ पे नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। उसका प्रसंग लिखिए, उसके बाद व्याख्या लिखिए, और साफ साफ सुंदर सुंदर दूर दूर लिखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा और आपको पूरा मार्क्स मतलब पूरा नंबर आपको बोर्ड की परीक्षा में दे देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।